उत्तर दिल्ली की आजाद मार्केट के पास हादसा हुआ। बीती रात 2 बजे के करीब बिल्डिंग गिरी। 46 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुकान के नीचे खड़ा ट्रक भी क्षतिग्रस्त हुआ। राहत और बचाव कार्य जारी। पास ही में चल रहा है मेट्रो निर्माण कार्य। ग्वालियर में एक हफ्ते से जारी बारिश के बाद शहर का हाल बेहाल हो गया। कंपू पुल के नीचे लबालब पानी में फंसी कार। कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के ललितपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर आई खेडर नदी। पुल के ऊपर चढ़ा पानी। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं यहां के महिलाएं और बच्चे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में उद्घाटन से पहले बारिश से क्षतिग्रस्त हुई गोंदिया 4 लेन सड़क। निर्माण कार्य पर उठे सवाल। एमपी के कटनी में बारिश का कहर दिखाई दिया। विश्राम बाबा के नीचे बनी पुलिया पहली बारिश में ही ढही। स्कूलों में घुसा पानी। नगर निगम और ठेकेदारों की कार्यशैली पर खड़े किए गए सवाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के सूती ब्लॉक में सड़कों की हालत खराब है। गर्भवती महिला को खाट पर अस्पताल लेकर गए परिजन। अधिकारी नहीं ले रहे खराब सड़कों की सुध। देश के कई इलाकों में जोरदार बारिश की चेतावनी है। आईएमडी ने जारी किया है अलर्ट। आज भी देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। हिमाचल प्रदेश के मंडी में रोपवे बने लोगों का सहारा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक रोपवे के जरिए 35 टन राहत सामग्री पहुंचाई गई है। हिमाचल में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। मॉनसून में अब तक 91 लोगों की जान चली गई है। 34 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 749 करोड़ का नुकसान हुआ है। 207 सड़कें अब भी बंद हैं। हिमाचल में आपदा प्रभावित क्षेत्र का सीएम सुक्खू ने किया दौरा। मंडी में लोगों का हालचाल जाना। हर संभव मदद का लोगों को भरोसा दिया है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से तबाही के बाद पर्यटन व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा। शिमला में रद्द हो चुकी हैं 80% बुकिंग्स। होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट समेत पूरे पर्यटन व्यवसाय पर प्राकृतिक आपदा का असर दिखाई दिया। असम के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड का कहर जारी। गोलाघाट के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। प्रशासन के मुताबिक बाढ़ से करीब 23,000 लोग प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से सभी प्रकार के नावों का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। तीसरे दिन भी बदली गंगा आरती की जगह। यूपी के आगरा में बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। थाना सदर में भी जलभराव हो गया। थाना प्रभारी के ऑफिस में 1 फीट तक भरा हुआ के पानी। महाराष्ट्र के बीड में सड़क निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ। देखते ही देखते गिर गया ट्रक। हादसे के वक्त मौके पर सड़क निर्माण का निरीक्षण करने आए इंजीनियर भी मौजूद थे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक। यमुना स्वच्छता के मुद्दे पर चर्चा। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा भी बैठक में मौजूद। गुरुग्राम में राधिका की हत्या मामले में हुई एफआईआर में खुलासा हुआ। राधिका के टेनिस अकेडमी खोलने से नाराज थे पिता दीपक यादव। दीपक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से राधिका की हत्या की। खेमका हत्याकांड के बाद पटना में एक और कारोबारी की हत्या। रानी तालाब इलाके में बालू कारोबारी रमाकांत यादव को बदमाशों ने मारी गोली। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के आरा में जमीन कारोबारी पर दिन दहाड़े मारी गई गोली। जख्मी कारोबारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 महीने पहले रंगदारी भी मांगी गई थी। रंगदारी मांगने वाले पर ही फायरिंग का शक है। बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या पर आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार की स्थिति हुई अराजक। नीतीश कुमार जल्द छोड़ें कुर्सी। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा के कैफे पर फायरिंग के बाद भारत में पुलिस और एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। कपिल शर्मा के मुंबई स्थित फ्लैट का मुंबई पुलिस की टीम ने किया मुआयना। सोसाइटी की प्राइवेट सिक्योरिटी सेल से जानकारी ली। घर के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। धर्मांतरण के सरगना छांगुर को लेकर खुलासा। यूपी के बलरामपुर के वसीउद्दीन ने साल 2023 में पीएम मोदी को लिखी थी चिट्ठी। धर्मांतरण के मामले में छांगुर की जांच की मांग उठाई थी। अवैध धर्मांतरण केस में छांगुर बाबा से पूछताछ लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल सीमा पर इस्लामिक सेंटर और मदरसे खोलने की तैयारी थी। सीमा से सटे जिलों में खरीदी थी जमीन।
छांगुर और उसके करीबियों पर ईडी का शिकंजा लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक अकूत संपत्ति को खंगालने में जुटी हुई है ईडी। शुरुआती तफ्तीश में छांगुर बाबा के 40 बैंक अकाउंट की मिली है जानकारी। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने प्रोटेस्ट किया। कहा, सच्चे इस्लाम को मानने वालों को बदनाम कर रहे छांगुर बाबा जैसे लोग। यूपी के शामली में साधु बनकर घूम रहा था शहजाद। राशन कार्ड से हुई शहजाद की पहचान। कॉलोनी के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। सावन के पहले दिन हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भक्तों का उमड़ा हुजूम। गंगा घाट में शिव भक्ति में लीन दिखे श्रद्धालु। हजारों की संख्या में कांवड़ियों ने जल उठाया। सभी घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में दिखा भक्ति के साथ देशभक्ति का रंग। ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़ बड़ी आकर्षण का केंद्र। कांवड़ में प्रधानमंत्री की फोटो और सेना के अधिकारियों की लगी हुई है फोटो। भक्तों ने कहा, ये कांवड़ भोलेनाथ के साथ साथ उन देश की रक्षा में बलिदान देने वाले जवानों को समर्पित। मेरठ में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाई गई कांवड़। दर्शाए गए राफेल से लेकर पहलगाम हमले तक के दृश्य। सावन के पहले दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव का किया गया रुद्राभिषेक। आरती भी हुई। हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। सावन के पहले दिन वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। मंदिर में की गई मंगला आरती। मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए खास इंतजाम किए। काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। आज से 9 अगस्त तक नहीं हो सकेंगे वीआईपी दर्शन। सावन में श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए लिया गया है फैसला। गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी शिव भक्तों का तांता लगा। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने पूजा अर्चना यहां पर की। सावन महीने के पहले दिन से दिखने लगे आस्था और कांवड़ यात्रा के अद्भुत रंग। मेरठ में 151 किलो कांवड़ लेकर निकले 2 भाई। बाबा भोले से मांगा आशीर्वाद। झारखंड के बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेला शुरू हो गया है। कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। 5000 बेड वाले टेंट सिटी तैयार किए गए। एआई के जरिए की जा रही है निगरानी। सावन को लेकर यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रशासन अलर्ट है। आला अधिकारियों ने लिया हालात का जायजा। नॉनवेज के होटल बंद किए गए। बोट को भी ढका किया। यूपी के मुरादाबाद में कांवड़ रूट पर ढकी गई शराब की दुकानें। जिला प्रशासन के आदेश पर कार्रवाई हुई है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने जांच की है। पूरे उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी है। सीएम धामी ने कहा, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुंचाने और लोगों को ठगने वालों पर एक्शन होगा। चेन्नई में आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, हमें अपने ऑपरेशन पर गर्व है। हमें स्वदेशी तकनीक विकसित करनी होगी। बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर रोक लगाने सुप्रीम कोर्ट का इनकार। चुनाव आयोग को रिवीजन में आधार, वोटर और राशन कार्ड को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया। 28 जुलाई को फिर से होगी मामले की सुनवाई। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को घेरा। कहा, आपातकाल में अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर की गई थी क्रूरता। मराठी हिंदी विवाद को लेकर राज ठाकरे के समर्थन में उतरे एनसीपी विधायक रोहित पवार। बीजेपी के नेताओं से कहा, आप महाराष्ट्र आकर दिखाओ। महाराष्ट्र से ही यूपी बिहार की तरक्की हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगा दी है। कहा, याचिकाकर्ता 2 दिन में केंद्र के पास आवेदन करें। सरकार 7 दिन के अंदर फैसला करे। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक। एआईएमआईएम ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि फैसला नफरत फैलाने वाली पार्टी और उसकी सरकारों के मुंह में जोरदार तमाचा है। उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक। जमीयत उलेमा ए हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने कहा, नफरत को बढ़ावा देने वाली थी ये फिल्म। राजस्थान के अलवर में पुलिस प्रताड़ना से परेशान युवक ने जान दी। सुसाइड नोट में 3 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों के नाम का जिक्र है। परिजनों ने कहा, झूठे आरोप में थाने में की गई थी रात भर मारपीट। यूपी के मुरादाबाद में बोली लगाकर की जा रही है डॉक्टर्स की पोस्टिंग। एनेस्थेसिया के डॉक्टर की सबसे ज्यादा बोली लगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू हुई है रिवर्स बिडिंग प्रक्रिया।
राजस्थान के हनुमानगढ़ में व्यापारी से 4 लाख की लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया। लूट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।